मैं दावत देना मोहतरम हाफिज़ अबू सफियान साहब नूं रबानी साहब तशरीफ़ लै आए ने ते वज़ू वगैरह कर रहे ने ते मुख्तसर टाइम वास्ते हाफिज़ अबू सफियान साहब नूं दावत देना कि माइक ते तशरीफ़ ले आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुन लक यौमल क़ियामति औ अलैक औ कमा क़ाल। अहबाबे इल्म दानिश और मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और इस मजलिस के रूह रवां आप आवाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से आज इस मजलिस में हम जमा हैं। ये मजलिस कोई दुनियावी मजलिस नहीं है। इस मजलिस का बड़ा ही एक मुक़द्दस उन्वान है और वो उन्वान अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक कलाम कुरान करीम, उसको पढ़ने वाले, ऊपर से देख के पढ़ने वाले, तर्जमा पढ़ने वाले, ज़ुबानी याद करने वाले, वो जितने अहले मोहल्ला के बच्चे हैं, उन सब के एजाज़ में, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको दाद देने के लिए, उनकी तहसीन करने के लिए और फिर अपनी जो जिम्मेदारी है बहसीयत मुसलमान उसको पहचानने के लिए और कुरान करीम की तालीम के आम करने के लिए जो हमारा मकसद है उसको बयान करने के लिए है। और यकीनन आपका एक एक लम्हा, एक एक पल जो आप इस मस्जिद में, इस मजलिस में गुजारेंगे, ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा दर्जात का हामिल है। और इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम इस मजलिस से उठ के जाएंगे तो वो फरिश्ते जो हमारी मजलिस में हमारे साथ यहाँ जलवा फरोज हैं, जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे तो जाकर खबर देंगे। हालांकि अल्लाह को इस बात का बखूबी इल्म है कि यहाँ क्या रहा है। जब वो जाकर बताएंगे तो अल्लाह पूछेंगे बताओ किस मजलिस से आए हो। वो फरिश्ते हमारी गवाही देंगे कि या अल्लाह हम मस्जिद में बैठे थे, बड़ा मुक़द्दस, पाकीज़ा, मुतहर, साफ़ सुथरा माहौल था। वहाँ लोग कुरान के हुसूल के लिए, उसकी तालीम के हुसूल के लिए, अपने बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए वो जो कोशिशें हैं, वो जो मेहनतें कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे। तो इस दौर में, ये जो मौजूदा दौर इंतहाई फितनों का दौर है कि अगर 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक बच्चों को हम इकट्ठा खड़ा कर दें तो हमारी मौजूदा माशरती हालत जो है, इस 10 साल की उम्र तक जो ज़िंदगी गुजारने वाले 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, हम अगर उनसे कुरान करीम के मुतालिक, हदीस मुस्तफ़ा के मुतालिक, दीन इस्लाम के मुतालिक चंद सवाल करें तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 सवालों में से 3 सवालों का जवाब भी हमारे बच्चे दे सकें।
ये लम्हा फिक्रिया है, यकीन जानिए। और यही फिक्र मुख्तसर लफ्ज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मैं आपको यही फिक्र देना चाहता हूँ आज के इस मुख्तसर से वक़्त में, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लका यौमल क़ियामति औ अलैक। ये कुरान जो है ये तुम्हारे लिए दलील है, बतौर गवाह है, बतौर हुज्जत है कल क़यामत के दिन। हुज्जतुल लका, ये आपके लिए हुज्जत बन जाएगा या आपके खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। इस बात को जरा बड़े फिक्र के साथ, बड़े गौर के साथ हमने समझना है कि आज दुनिया के मामलात में अगर हम किसी को अपना गवाह समझते हैं, किसी भी मामले में हम उसकी बड़ी हया करते हैं, बड़ा इज्जत करते हैं, बड़े मकाम पर बिठाते हैं, बड़ा उसको शरफ देते हैं, हर किस्म की मेहमान नवाजी और हर किस्म के लवाजमात उसके सामने रखते हैं। जो हम कर सकते हैं हम करते हैं। क्यों? हमारा वो गवाह होता है, किसी भी मैदान में हमारे हक में बोलने वाला होता है, किसी भी मौके पर हमारा साथ देने वाला होता है, किसी भी मुश्किल में हमें वहां हल नजर आ रहा होता है, उसकी सूरत में हम उसको अहमियत देते हैं। और हम कतन ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई थोड़ी सी गलती हो जाए, कोई मुंह से ऐसा जुमला निकल जाए, कोई हरकत ऐसी हो जाए, कोई काम हम ऐसा कर बैठे कि हमारा ये जो गवाह है हमारे हक में बोलने वाला नाराज हो जाए। कानूनदान भी मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं, और मौजूदा मुआशरे में जहां हम रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का हर वो बंदा जो एक दूसरे के साथ मामलात में एक दूसरे का ताउन करने वाला है, हर किसी को पता है कि मेरे लिए फ़लाँ की क्या अहमियत है, और हम उस अहमियत को खोना, गंवाना, ज़ाय नहीं करना चाहते। अल्लाह की कसम, कल क़यामत का रोज़ इतना कठिन, इतना मुश्किल कि पूरी रूए ज़मीन जो है वो जितने इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लफ्ज़ कह के उनको जमा कर लेना है अपने सामने, और उस तपती हुई ज़मीन पे ना साया होगा ना साएबा होगा, सिर्फ रब्बे कायनात की ज़ात के। और रब्बे कायनात के वक्त उस वक्त उस मुश्किल हालत में हमारा साथ देने वाली वो जो चीज़ें हैं, अल्लाह अकबर, वो हस्तियाँ, उन हस्तियों में से एक हस्ती कुरान है, वो हमारी गवाही देगी। अल कुरान हुज्जतुल लका, कुरान कहेगा, अल्लाह अकबर, हदीस मुबारका में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी शक्ल में, खूबसूरत शक्ल में हमारे सामने आ जाए। आज हम अपने बच्चों को सिखाएं ये चीज़ें, बताएं, उनको समझाएं कि कुरान की क्या अहमियत है। इंसानी शक्ल में आके कहेगा मुझे पहचानते हो, वो कहेगा मैंने दुनिया में नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो खूबरू नौजवान कहेगा याद रख मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था। अल्लाह अकबर, आखिरकार सब कुछ सोचने के बावजूद समझ नहीं आएगा कि ये शख्स कौन है जो मुझसे इतने प्यार और मोहब्बत से बात कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान होगा, बोल कर कहेगा कि मैं कुरान हूँ, इंसानी शक्ल में तेरे सामने हूँ, आज मैं रब्बे कायनात के सामने तेरी गवाही देने वाला हूँ, और रब्बे कायनात मेरी गवाही कबूल करके तुझे इस मुश्किल से निकाल के जन्नत का दाखिला अता करने वाला है। और अगर वही कुरान उसको गुलाब चढ़ा के सबसे ऊपर वाले ताक पर रख के उसको बंद कर दिया, ना बच्चों का हाथ पहुंच सके, ना खतूने खाना का घर में हाथ पहुंच सके, बल्कि अल्लाह अकबर, अफसोस इस बात पर है कि कुरान जिस अलमारी में है उसी अलमारी के ऊपर टीवी सजा है। अल्लाह अकबर, ये सारी बातें बड़ी फिक्र की हैं, ये हमने अपने बच्चों को सिखानी है, और आज की मजलिस का मकसद भी यही है। अगर हमने ये मकसद, ये फिक्र आज की मजलिस से ले लिया, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ताला आपके सामने अपने भरपूर अंदाज में आपके सामने बयान करेंगे। मैं अदना सा तालिब इल्म सिर्फ ये फिक्र देना चाहता हूँ कि कुरान के साथ अपनी मोहब्बत पैदा कीजिए, अपनी औलादों में कुरान की मोहब्बत को डालिए, वगरना कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि जो कुरान दुनिया में हमारे लिए बायसे रहमत, बायसे शरफ और बायसे इज्जत है,
दुनिया में हमने कुरान की वजह से बड़ी इज्जतें, बड़े नाम और बड़े ओहदे कमाए हैं। यही कुरान कल क़यामत के रोज़ हमारे ख़िलाफ़ अगर गवाही दे गया, हमारे ख़िलाफ़ अगर जुमला कह गया कि या अल्लाह इनकी अलमारी में मौजूद था, इनकी मस्जिदों से आवाज़ आती थी कि बच्चों को पढ़ने के लिए मस्जिदों में भेजो, हमने नहीं भेजा, हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, वो फ़िक्र, वो ज़रूरत थी, हमने पूरी नहीं की, वो कल क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा, हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। उस वक़्त की ताकतें, उस वक़्त के रोब, उस वक़्त की शोहरतें, उस वक़्त के ओहदे कुछ काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा? रब्बे कायनात के सामने वो मंजर क्या होगा? ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। अल्लाह इजाज़त देंगे, जिसको इजाज़त बख्शी जाएगी वही गवाही देगा। आज की इस मजलिस के रूह रवां कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए मैं अपने अल्फाज पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम से हकीकी मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें दुनिया में और आखिरत में इसकी वजह से इज़्ज़तें और शरफ़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।